दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी ने गुजरात में एक ग्लोबल सब्सिडीज कंपनी बना दी है, यानी अब ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए यह कंपनी की शुरुआत की जा रही है। अब इस मौके पे सीएमडी प्रदीप कुमार दास का क्या कहना है और किस तरह से कंपनी अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ने वाली है। सबसे जो बड़ी इसके लिए अचीवमेंट रही कि इसको नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है। कंपनी पहले मिनी रत्न थी जो अब नवरत्न बन चुकी है और आप देख सकते हो इससे इनके कारोबार करने में अब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सरकार की तरफ से बहुत सारा फ्रीडम मिल जाएगा और अब ये ग्लोबल मार्केट में काम भी कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे। लेकिन एक जो चिंताजनक बात है कि आरबीआई की तरफ से जो नया यहाँ पे प्रपोजल लाया गया वो क्या इरडा को प्रॉब्लम देने वाला है, जिससे इरडा के कारोबार में कोई असर पड़ सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जिस स्टॉक ने लोगों को 2-4 महीनों में ही मालामाल किया है, क्या वो स्टॉक वैसा ही शानदार रिटर्न आगे भी दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 166 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग 164 के आसपास थी गुरुवार के दिन। इंट्राडे में 167 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 160 का है। यानी बाजार जिस तरह से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है वैसे स्टॉक में भी हमने कुछ गिरावट देखी और जैसे पॉजिटिव माहौल बना तो तेजी भी बनी। अंत में क्लोजिंग 165 के आसपास रही, जहाँ पे 0.42% की तेजी देखने को मिली। तो बाजार इस समय दबाव की चपेट में और उसके पीछे वजह एफआईआई की बिकवाली। एफआई बाजार में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एग्रेसिव बिकवाली शुरू हो गई जिससे बाजार नरम हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार की गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे भी आए, लेकिन इससे पहले रिजल्ट के बाद इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। 29 अप्रैल को स्टॉक 192 तक चला गया था, यानी 200 को टच कर सकता था, लेकिन बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया। अब बीएसई सेंसेक्स ऊपर के लेवल से 2000 पॉइंट गिर चुका है और इसी वजह से यह स्टॉक भी 192 की हाई बना के फिर से आप देखें तो 160 का इसने लो बनाया। तो बिल्कुल बाजार की संभावना की वजह से स्टॉक नीचे आया। जैसे ही बाजार रिकवर होगा यहाँ पे फिर तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई एक्सचेंज को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा ने गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडीज कंपनी का गठन किया है। यानी इनकी एक होली ओन सब्सिडीज कंपनी है। कंपनी का नाम इरडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस यानी IFSC रखा गया है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सब्सिडी आधिकारिक रूप से 7 मई 2024 को इसकी गठन हो चुकी है। वही इससे पहले 8 फरवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से IFC गिफ्ट सिटी में फाइनेंस कंपनी खोलने को नो ऑब्जेक्शन लेटर भी दिया गया था। यानी आप देखो कि इससे पहले 8 फरवरी को ऑलरेडी आरबीआई की तरफ से इनको मंजूरी मिल चुकी थी और उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो भी बनाया था कि जल्द ही कंपनी गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में अपनी नई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक सब्सिडीज कंपनी खोलने जा रहे हैं और ये बात अब सच साबित हो चुकी है। कंपनी ने यहाँ पे अपनी सब्सिडीज कंपनी शुरू कर दी है। अब इस मौके पे सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि गिफ्ट सिटी में इरडा की उपस्थिति से कंपनी के ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेटिव कदमों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी कंपनी की मदद से इरडा को दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद हासिल होगी। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ को मदद करने के लिए भी जरूरी फंडिंग को जुटाने के लिए बेहतर विकल्प हासिल करने में सब्सिडीज का ऑफशोर प्लेटफॉर्म साबित होगा। यानी इसमें 2 तरह का फायदा हो सकता है। एक तो अब ग्लोबल मार्केट से वो फंड रेज कर पाएंगे क्योंकि अब उनकी जो सब्सिडीज कंपनी है ग्लोबल मार्केट में काम करेगी और इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड कर पाएगी। जो छोटे छोटे देश है वहाँ पर भी अब अपनी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को कंपनी आगे बढ़ा पाएगी, जिससे इन कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा, इनको नए कस्टमर मिलेंगे। यानी एक तरह से ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कंपनी के लिए। वैसे भी देखें तो गुजरात ग्रीन एनर्जी सेक्टर का हब है और बहुत सारे क्लाइंट गुजरात से ही मिलते हैं। गुजरात के बाद दूसरा जो नंबर है वो है कर्नाटका का। तो आप देख सकते हो कि गुजरात में इन्होंने जो सब्सिडीज कंपनी बनाई जिससे डायरेक्ट इनको कस्टमरों को पहुंचने में मदद मिलेगी।
अब यहाँ पे इसके साथ में एमडी की तरफ से जो कहा गया कि इरडा की आईएफसी में एंट्री कंपनी के लिए नए अवसर खोलेगी, कंपनी को दुनिया भर के एनर्जी सेक्टर में अपनी स्थिति को बनाने में मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यानी अब कंपनी विश्व के दूसरे पटल पर भी अपना मुकाम हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वैसे आप देखें तो इस बार Q4 बहुत ही बेहतर रहा था। जो प्रॉफिट रहा वो 337 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 33% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 35% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। तो इनकम और प्रॉफिट दोनों ही काफ़ी शानदार बढ़े हैं। तो कंपनी के लिए दो बड़े अचीवमेंट है। एक तरफ तो कंपनी नवरत्न बन चुकी है और साथ में कंपनी ने अब अपनी ग्लोबल सब्सिडीज कंपनी भी बना दी है। यानी आने वाले समय बहुत ही तेज़ी से अपने कारोबार को कंपनी आगे बढ़ाएगी। सबसे जो बड़ा बेनिफिट होगा वो सोलर रूफटॉप स्कीम के लिए, जो सरकार की तरफ से हर घर मुफ्त बिजली योजना लाई गई है, जिसके लिए सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे घरों के ऊपर, जिसके लिए भी इरडा फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक तरह से इरडा के लिए है। लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ी चिंता जो है वो पीएफसी, आरईसी और इरडा के लिए है। आरबीआई की तरफ से जो इस समय कंपनियां जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसके ऊपर जो एक नया यहाँ पे एक रूल्स लाया जाने की संभावना बनने लगी है। और जो प्रपोजल है फिलहाल अभी उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लेकिन प्रपोजल है वो लेकर थोड़ी सी इन कंपनियों में चिंता की वजह बन रही है। तो इसी को लेकर आईएफएल सिक्योरिटीज़ का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नया ड्राफ्ट लाया गया है, यह जो एक तरह से देखें तो बिजनेस पे एक तरफ बेड़िया ला सकता है। बिजनेस जो बढ़ रहा है उस पर कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि जो लैंडिंग के ऊपर अब देखें तो जो प्रोविजन रखने की बातें कही गई, जिससे एनबीएफसी सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। स्पेशली अगर आप देखें जिससे आरईसी लिमिटेड हो या पीएफसी और इरडा जो पावर फाइनेंस कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बात ये कि आरबीआई ने तो ये जो फैसला लिया है वो एक तरह से आने वाले समय लोगों को राहत देने के लिए है और किसी प्रकार की इन कंपनियों को प्रॉब्लम है उसके लिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत सारा जो एक्स्ट्रा फंड दे दिया जाता है और फिर वो रिकवरी नहीं हो पाती, वो एनपीए बन जाता है। और इसीलिए अब यहाँ पे आरबीआई चाहती है कि जो भी एक्सपोजर है उसके ऊपर 10% प्रोजेक्ट के ऊपर उसको आप देखें तो एक्सपोजर रखा जाए, और ये जो एक्सपोजर है वही आगे जाके इनको थोड़ी सी सेफ्टी प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पे अगर इरडा की बात करें तो ऑलरेडी इरडा अपने बिजनेस को लेकर पहले से बहुत ज़्यादा संजीदा है। उन्होंने एनपीए लगातार कम कर लिया है, उनका एनपीए 1% से भी नीचे आया है। इसका मतलब ये कि चिंता की बात नहीं है। जिस कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है वो बहुत फंडामेंटली और फाइनेंशियली मजबूत कंपनियां हैं, और ऐसे में वहाँ पे एनपीए बनने की संभावना कम है। तो इसीलिए प्रोविजन के लिए भी इतनी कोई चिंता नहीं है। और देख सकते हो कि अब ये ऑलरेडी कंपनी नवरत्न भी बन चुकी है, तो इससे फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा मिल चुका है। ऐसे में रिस्क तो थोड़ा सा कम होता है। और इससे पहले सीएमडी प्रदीप कुमार दास की तरफ से भी कहा गया है कि अभी ये प्रपोजल है, अभी फाइनल ड्राफ्ट क्या आएगा वो देखना होगा, लेकिन हमारे बिजनेस पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देखें तो देखो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ के आसपास है, इसका बीटा 1.65 है, 50 रुपये का लो इसका 50 रुपीज़ है, जो लिस्टिंग के समय हमें प्राइस देखने को मिली 32 में आईपीओ आया था। 50 रुपये का हाई 214 का है, जो बहुत तेज़ी में तुरंत ही बन गया था। और प्राइस टू बुक रेशियो इसका 5.17 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 35.35 है, और अर्निंग पर शेयर 4.65 है रुपीज़ में है। और आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 44,267 है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ आप दिखा, देखिए फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे हम कंपनी के यहाँ पे इसके टेक्निकल इंडिकेटर अगर देखें तो वन डे के हिसाब से यहाँ पे समरी इसका न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, और यहाँ पे अगर हम इसके ऑस्किलेटर की बात करें तो वो सेल की कॉल दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें मूविंग एवरेज न्यूट्रल की कॉल दे रहा है, यानी सिग्नल मिक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको वीक के हिसाब से देख ले तो यहाँ पे देख लो कि जो समरी है वो बाय की कॉल दे रहा है, लेकिन ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल है, और जो मूविंग एवरेज देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो सिग्नल यहाँ पे मत के हिसाब से तो सिग्नल ठीक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इरडा में निवेश कर ले। आने वाले समय इरडा आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।